हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो आज हम बना रहे हैं पाव भाजी, जो बच्चे हों या बड़े सबकी बहुत ही फेवरेट होती है ये। तो एक तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि इस पाव भाजी में जो है हम बहुत सारी सब्जियां यूज़ कर लेते हैं जो बच्चे बहुत ही मन से खाते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले अदरक लहसुन मिर्ची को जार में थोड़ा सा दरदरा पीसा। और इसके बाद हम देखिए कुकर लेंगे, उसमें हम घी और बटर डालेंगे और उसमें हम आलू डाल देंगे। और आलूओं को अच्छे से हम फ्राई करने के बाद हम इसमें अपने गोभी डाल देंगे। यहाँ पे आप जो भी जब भी आप बटर लेंगे ना, तो आप उसमें या तो घी या तो फिर तेल डाल दीजिए, क्योंकि जो बटर होता है उसका जो स्मोकिंग पॉइंट होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। इसलिए हमें उसके साथ कुछ ना कुछ ऐड करना होता है ताकि वो जले ना, बटर जले ना। और इसके साथ ही देखिए हम अपनी और बाकी सब्जियां जैसे चुकंदर, गाजर और जो मटर है ना, वो भी हम डाल के फ्राई करके उसको हम विसिल कर लेंगे। इस यहाँ पे आप 5 से 6 विसिल लगा लीजिए, ताकि जो आपके सब्जियां हैं वो अच्छे से बॉईल हो जाए और आपके जो सब्जियां हैं बाद में अच्छे से मैश हो सके, तभी इसका एक अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए हमने कढ़ाई ले ली है और इस पर हमने बटर और घी, जो तेल है वो डाला। उसके साथ ही हमने जो पेस्ट तैयार किया था ना, वो हमने डाला अदरक लहसुन मिर्ची का। और अब हमने यहाँ पे प्याज डाल के हम उसको थोड़ा देर कुक करेंगे। जब ये ट्रांसलूसेंट हो जाएंगे प्याज हमारे, तो हम यहाँ पे और जो सब्जियां हैं जैसे कि शिमला मिर्च और टमाटर, ये सब भी हम ऐड करेंगे। और फिर देखिए कि हमारे जो प्याज हैं वो थोड़े पक गए हैं। तो हम यहाँ पे जो शिमला मिर्च कटी हुए रखे हैं, 2 बारीक काट के रखा हुआ है, ये हम डालेंगे। और जब ये भी हमारे पक जाएंगे तो हम यहाँ पे टमाटर डाल देंगे। यहाँ पे 4 से 5 बड़े टमाटर का हमने यहाँ पे यूज़ किया है। यहाँ पे टमाटर की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये टमाटर का जो खट्टापन है यही जो हमारी भाजी है उसको अच्छा बनाता है। जो खट्टा खट्टा सा टेस्ट आता है भाजी में, वो टमाटर से ही आता है। तो आप ज़रूर टमाटर का अच्छे से इस्तेमाल कीजिए यहाँ पे। क्योंकि आजकल हमारे यहाँ जो टमाटर है वो खट्टे ही हैं, क्योंकि देसी टमाटर है वो खट्टे ही होते हैं टेस्ट में। तो यहाँ पे आप कम भी डालेंगे तो चल जाएगा, ऐसा भी ना हो कि बहुत ज़्यादा खट्टे भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो उसके बाद हम अपने और मसाले डालेंगे, जैसे पाव भाजी मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च, नमक, जीरा पाउडर, ये जो भी हमारे और मसाले हैं वो हम डाल लेंगे। ये जो पाव भाजी मसाला है आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए हमारी जो सब्जियां हैं वो उसने सीटी दे दी है। और अब हमने इसको खोल के देखिए अच्छे से इसको हम मैशर से मैश कर लेंगे, ताकि हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैश नहीं करेंगे अपनी सब्जियां, क्योंकि हम लोग को ये बहुत ज़्यादा मैशी मैशी हो जाता है तो पता ही नहीं चलता कि क्या ही है वो हम सब्ज़ी खा रहे। तो इसीलिए हम थोड़ा सा इसको खड़े ही रखेंगे, सब्ज़ी को बहुत मैश नहीं करेंगे। फिर हम यहाँ पे ऐड करने के बाद इसमें हम पनीर डालेंगे पानी के साथ, क्योंकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो हम पानी डाल के ही मेंटेन करेंगे। बहुत ज़्यादा पतली नहीं रखेंगे, थोड़ी सी थिक ही रखेंगे जो हमारी भाजी है। और अब देखिए हमने यहाँ पे पनीर को अच्छे से मिक्स कर दिया है कद्दूकस करके। और बाकी जो कुछ पनीर की गार्निशिंग भी करेंगे हम जब इसकी प्लेटिंग करेंगे भाजी की, तो वो खाने में पनीर बहुत ही अच्छा लगता है, आपको ये अच्छा लगेगा। तो देखिए अब हमारी भाजी तो हो गई है, तो बची है पाव। तो हम पाव को भी बटर लगा के अच्छे से सेक लेंगे। ये पाव देखिए हम यहाँ पे सेक रहे हैं। और अब हम इसमें एक तड़का तैयार कर रहे हैं अपनी भाजी के लिए। तो इसमें कुछ नहीं करना होता हमें, बस हम बटर लेंगे, उसमें जो कश्मीरी लाल मिर्च है वो डालेंगे। और जब ये जलने ना पाए इसलिए आप फ्लेम ऑफ कर दीजिए और उसके बाद ही अपनी कश्मीरी मिर्च डालिए। नहीं तो अगर कश्मीरी मिर्च जल जाएगा तो एक तो उसका कलर भी अच्छा नहीं आएगा और उसका टेस्ट भी थोड़ा बिटर टेस्ट हो जाएगा, तो अच्छा नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप देखिए जो भी आपका बटर है कश्मीरी मिर्च वाला, वो आप उसमें अच्छे से फैला दीजिए अपनी भाजी में। ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है भाजी को आपके। आप ये ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिए, ये बहुत अच्छा लगेगा आपको। और हमें भी बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे हमारी प्लेटिंग कर दी है। ये बहुत ही अच्छे बन के तैयार हुए थे। और अगर आपको भी ये अच्छा लगा हो ये वीडियो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।